Hello everyone, my name is Akriti Roniar and welcome back to my channel. And to all the new viewers, I want to give a little introduction. जिनको भी नहीं पता है, I have qualified UGC NET exam 2024 and yeah, I'm trying to help you as much as I can through my videos. So in today's video, I'll be discussing last month's strategy and tips for qualifying UGC NET examination. Last month की planning क्या होनी चाहिए and how you should, आप लोगों को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले DI, डेटा इंटरप्रिटेशन. DI समथिंग दैट आई थिंक in this last month everyone should practice at least every alternate days. ठीक है. एंड अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आई थिंक डेली एक सेट ऑफ DI लगाना तो अब बनता है, क्योंकि DI इज़ समथिंग जो बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. तो जितने भी PYQs है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट बट फ्रॉम ऑल दी मल्टीपल सब्जेक्ट से आपको उठाकर सारी DI लगानी होंगी. And I think every day you should practice one set of DI. It will be really helpful. And क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, टाइम की भी बहुत कमी होती है. तो अगर आप अभी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशंस में और DI में थोड़ा टाइम लगता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम शिफ्ट्स टू शिफ्ट्स कि क्वेश्चन कैसे आएंगे. किसी में ईजी आते, किसी में ज़्यादा टफ़ आ जाते. तो जब जहाँ टफ़ आ जाती है फिर वहाँ क्या हो जाता है कि हमें टाइम ज़्यादा लग जाती है तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड रहेगी एंड आप कैलकुलेशन फटाफट कर लेंगे. तो PYQ से जितने लगा सकते हैं आप लोग वो लगाइए. सेकेंड यूनिट इज़ RC, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ समथिंग आई बिलीव एवरी ऑल्टरनेट डे ये करना ज़रूरी है. और जिनकी भी मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से जिनकी भी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. एंड जिनकी थोड़ी मीडियम लेवल पे है आई थिंक ऑल्टरनेट डेज करना ज़रूरी है. एंड जिनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है रीडिंग, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप डेली कम से कम 2 लगाए तभी जाके होगा. एंड थर्ड कम्स मैथ्स एंड रीजनिंग. मैथ्स एंड रीजनिंग इज़ समथिंग कि ये ऐसी चीज़ है कि या तो आप बिना पढ़े भी कर लेंगे या तो पढ़ के भी शायद नहीं हो पाएगा. तो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस ना आई वुड सजेस्ट कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. जितनी PYQs है आप सिर्फ उन्हीं से लगाए, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग जो हम बचपन से करते आ रहे हैं तो उस पर उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. बस अगर मल्टीपल शिफ्ट्स के आप PYQs से लगा लेंगे तो आपको वैरायटी मिल जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. तो अगर थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाते ना तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आप सारे वो मैथ्स एंड रीजनिंग की जितने भी PYQs हैं वो उठाकर आप डेली एवरी ऑल्टरनेट डे आप वो करें. एंड DI पे सबसे, ये 3 में से DI पे और RC पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि DI और RC बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है. एंड ऑफ कोर्स मैथ्स एंड रीजनिंग भी, बट DI एंड RC इज़ वेरी स्कोरिंग. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि DI, RC एंड मैथ्स एंड रीजनिंग ये 3 यूनिट ऐसे हैं ना जो आपको बाकियों से अलग करेंगे. क्योंकि क्या होता है कि अपने जो अलॉटेड सब्जेक्ट्स है जिसके भी, वो तो सब करके जाएंगे अच्छे से, वो अंडरस्टैंडिंग लेके जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे. बट फिर आती है पेपर 1. ठीक है. पेपर 1 में क्या होता है कि हर कोई सारी यूनिट्स करके नहीं जाता है. वहाँ वो लोग जैसे स्पेशली क्या होता है कि DI, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड RC इज़ लाइक मतलब लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, यार जो आएगा वहाँ पे वो अगर अंडरस्टैंडिंग रीडिंग पावर अच्छी है तो वो कर लेते कि एग्ज़ाम में ही कर लेंगे डायरेक्ट. और फिर DI भी छोड़ देगी, चलो बाकी तो हमने कर रखी है ना, जैसे पेपर 2 अच्छे से कर रखी है, पेपर 1 के बाकी यूनिट्स तो फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं जो मैथ्स से बहुत भागते हैं तो वो भी छोड़ देते. एंड मैथ्स एंड रीजनिंग तो खुद में ही मैथ्स है, बट रीजनिंग आई वुड सजेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड स्कोरिंग भी है. तो
कितने लोग क्या करते हैं, ये 3 यूनिट को साइड कर देते हैं और बाकी सारे करते हैं, एंड स्पेशली आरसी और मैथ्स एंड रीजनिंग को तो सबसे ज़्यादा साइड कर देते हैं। डीआई तो फिर भी लोग लगा लेते हैं, बट ये 2 चीज़, बट लेट मी टेल यू, अगर ये 3 यूनिट में आपकी पकड़ अच्छी है ना, तो आप बाकियों से अलग आपका वो जो रिज़ल्ट में वो कट ऑफ का खेल हो जाता है ना, 4 नंबर से किसी का छूट गया 5 नंबर से, तो वो डीआई, आरसी और मैथ्स एंड रीजनिंग का ही खेल होता है, क्योंकि बाकी सब यूनिट्स सब करेंगे, कोई कुछ नहीं छोड़ के जाएगा। अगर कोई छोड़ेगा कोई स्टूडेंट तो वो होगा कोई डीआई छोड़ के जाएगा, कोई आरसी छोड़ के जाएगा एंड कोई मैथ्स एंड रीजनिंग छोड़ के जाएगा। तो ये चीज़ यही चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरी कर जाती है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट पे, एंड यही चीज़ पे वो रिज़ल्ट एंड कट ऑफ का वेरिएशन हो जाता है। किसी का बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का थोड़े से रह जाता है, क्योंकि पेपर 2 में तो सब अच्छे, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर है, तो सब अच्छे से करके जाते हैं। बट पेपर 1 के ये तीन यूनिट्स में सब नहीं करते, सब छोड़ देते कि हम पेपर 2 से नंबर उठा लेंगे या फिर पेपर 1 के बाकी यूनिट से उठा लेंगे, एंड इसको थोड़ा वो केयरलेसनेस हो जाती है एंड वो छोड़ देते। तो ये चीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मत करिएगा, क्योंकि यही 3 यूनिट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और यही 3 यूनिट आपको सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करेगी बाकियों से। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है आपके नंबर्स में, आपके रिज़ल्ट में अल्टीमेटली। तो ये 3 पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 पे अभी लास्ट मंथ में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पे फोकस कीजिए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, एंड एक चीज़ और, टू ऑल द व्यूअर्स वॉचिंग मी आउट देयर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको हर वीडियो से एक छोटी सी हेल्प मिलेगी। मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं, सो प्लीज़ डू चेक ऑल माय वीडियोस। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।